का साथियों, काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर फिजिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आइए। तो आपके सामने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पीवाईक्यू है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट बेटा फर्स्ट बार आए हैं तो वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको इससे और महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र। ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है वो 4 अंक का। इससे बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा चैप्टर है आपके सामने जो स्थिर विद्युत विभव व धारिता, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले हम चैप्टर 1 में बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अब तक 2012 से लेकर 2023 तक आ चुके हैं, और उनमें से कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है जो बोर्ड एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न क्या था आपके कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो ये बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से यहाँ से पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से लिखोगे और किस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये पीडीएफ है वो आपको कैसे प्राप्त होगी। तो पहले हम फटाफट ये बात करेंगे कि 2012 से लेकर 2023 तक इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था और वहाँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपके सामने दी गई कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मात्रक वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी। इसके बाद 2013 की बात करते हैं तो 2013 के अंदर राजस्थान बोर्ड में इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो आप सभी जानते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक खुला वक्र होती है और इन जो 4 बिंदु है इनमें से कोई से भी आप 2 बिंदु लिख के आ सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से 2013 में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था फिजिक्स के अंदर कि स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस के नियम का कथन लिखिए। बेटा ये गाउस का नियम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और कन्फर्म इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये यहाँ पर आप नीचे स्क्रीन पर देखोगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करवा दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद बोर्ड एग्जाम 2013 की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वायु के लिए विद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। वायु के लिए विद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद बोर्ड एग्जाम 2024 की बात करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम 2014 से इससे जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो आपके सामने इससे 2 क्वेश्चन आए थे कि एक तो गाउस के नियम के द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसका आवश्यक चित्र बनाइए। तो ये बोर्ड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन और आया था, वो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स से क्या से है और परिभाषित करते हुए इसका क्या लिखना, आपको सूत्र भी लिखना है। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको हम थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट आपका हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं 2015 के अंदर बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो गाउस के नियम का कथन लिखिए। गाउस के नियम का कथन लिखिए और ये क्वेश्चन अपना पहला आ चुका है तो इसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था इससे वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए और इसका आवश्यक चित्र बनाइए। तो बड़ा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ से एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था 2015 के सामने, जिसका आंसर आपके स्क्रीन के सामने मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2016 में इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो आपके सामने है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए।
गाउस का नियम लिखिए और एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भार तथा भीतर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए और गाउसीय पृष्ठों का आवश्यक चित्र बनाइए। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण की आपको यहाँ परिभाषा मिल गई, इसके पूरा आपको डेरिवेशन प्लस इसका फॉर्मूला आपको सब मिल जाएगा। और इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। इसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि अगला जो क्वेश्चन 2017 में कि मैंने कहा था कि ये जो गाउस के नियम वाला क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप पढ़ के जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन तो सब बच्चों को उम्मीद है आप सभी को आता होगा कि एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। एक बात और कहना चाहूँगा कि इसके बाद आप कौन से चैप्टर की PYQ, इसके बाद कौन से चैप्टर के PYQ क्वेश्चन आपको सबसे पहले चाहिए वो आप कमेंट्स करके बता दीजिए। जिस चैप्टर के लिए कमेंट सबसे पहले आएंगे, सबसे ज़्यादा आएंगे, उन क्वेश्चनों को सबसे पहले आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन तो सब बच्चों को आता है। अगला राजस्थान बोर्ड 2018 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक वो सब यहाँ पर हमने बता दिया है। तो कम्प्लीटली जो क्वेश्चन है PYQ वो क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाते हैं लेकिन आंसर आपको नहीं मिलते। तो इस PDF के अंदर आपको क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2019। तो वही गाउस के नियम वाला क्वेश्चन और पूरा एज इट इज आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। इसके बाद 2019 में से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसकी हम बात कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल था कि HCl अणु में H+ और Cl- आयन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। तो HCl अणु के ध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल से डरने का नहीं है कि न्यूमेरिकल के केवल आप अगर इनके फॉर्मूले भी लिख लोगे तो आप उनको एज इट इज इसको हल कर पाओगे। इसी प्रकार से इस चैप्टर से 2020 में भी एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया था जो आपके सामने, जिसको आप पढ़ के ईजिली हल कर पाओगे। इसके पश्चात ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है कि किसी माध्यम के पेरावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए। मतलब इनको परिभाषित करना है तो परिभाषित को एक तो यह पेरावैद्युतांक होता है, ये एक मात्रकहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक मात्रकहीन राशि होती है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम पेरावैद्युतांक कहते हैं। इसके बाद राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 में हुई थी, उसमें ये गाउस जो ध्रुव वाला क्वेश्चन जो जस्ट हमने पढ़ा था वो वापस से रिपीट हो गया। और इसी के साथ अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले विद्युत फ्लक्स वाले क्वेश्चन की भी बात की थी। तो आप देखते हो कि PYQ में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2022 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या आप सभी जानते हो? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल पूछा गया था जिसका पूरा सॉल्यूशन आपको अगले वाले पेज पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वही गाउस के नियम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल अर्थात 2023 के अंदर इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? C 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि एकल धनावेश Q > 0 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो ये अब आप सभी विद्यार्थियों के ये मैसेज होंगे कि सर इस PDF को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के पश्चात आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के PYQ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लस ये जो आंसर है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। और ये PDF इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको और भी चैप्टर के वीडियो है वो इस प्रकार से प्राप्त हो सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।